हिमालय की इन बर्फीली वादियों को देखकर लगता है मानो यहाँ सब कुछ शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे एक आग दब रही है। आग पहचान की, जमीन की और न्याय की। आज हम आपको दिखाएंगे लद्दाख की वो कहानी जिसे अक्सर सुर्खियों के पीछे दबा दिया गया। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं, बल्कि दशकों की बेचैनी, उम्मीदों और संघर्ष की पूरी गाथा है। हम देखेंगे लद्दाख का इतिहास, 2019 के बाद का बड़ा मोड़, आंदोलनों की आवाज और वो दिन जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। लद्दाख, जिसे लैंड ऑफ फाइव पासेज कहा जाता है, 1947 के बाद यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना और भारत की उत्तरी सीमाओं की रक्षा का अहम मोर्चा भी। 1999 का कारगिल युद्ध, पूरी दुनिया ने देखा कि लद्दाख की चोटियों पर खड़ा रहना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के लोग हमेशा कहते रहे, हमें अपनी पहचान चाहिए, हमें अपनी आवाज़ चाहिए। 5 अगस्त 2019 जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस दिन जश्न भी था और उम्मीद भी। लोगों को लगा अब दिल्ली तक सीधी आवाज पहुंचेगी। लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ी, कहीं हमारी जमीन बाहरी लोगों के हाथों में न चली जाए, कहीं हमारी नौकरी छीन न जाए और कहीं हमारी आवाज सिर्फ एक कागजी दर्जे में कैद ना रह जाए। 2019 के बाद लद्दाख में आंदोलन की लहरें उठने लगीं, कभी छोटी कभी बड़ी। इन लहरों के बीच उभरी एक आवाज, सोनम वांगचुक, एक पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें देश और दुनिया सुनती है। वांगचुक ने कहा, अगर हिमालय बचेगा तो भारत बचेगा। उन्होंने लद्दाख की जनता की चिंता को जोड़ दिया जलवायु, जमीन और रोजगार से। उनकी अपील ने युवाओं को जोड़ा और आंदोलन को एक चेहरा मिला। लेकिन हर आंदोलन पर सवाल भी उठते हैं। सरकार ने आरोप लगाया, वांगचुक भड़काऊ बयान देते हैं। वांगचुक ने साफ कहा, हमारा आंदोलन अहिंसक है। तो फिर सच क्या है, यही खोज हम आगे करेंगे। सितंबर 2025 लेह की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। मांग वही थी, राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची। सुबह का माहौल शांतिपूर्ण था, लेकिन दोपहर तक हालात बदल गए। भीड़ के एकजुट ने बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया। आग की लपटें उठी, धुआं फैल गया। पुलिस ने दावा किया उन पर हमला हुआ और उन्होंने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। गोलियों की आवाज चीखों में बदल गई। कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग जिंदगी हार गए। सरकार ने कहा यह हिंसा नेताओं के भड़काने से हुई। नेता बोले, यह हमारी नहीं, कुछ भटके हुए लोगों की करतूत थी। लेकिन इन आरोपों के बीच लद्दाख की जनता एक और सवाल पूछ रही थी, हमारी मांगें कब सुनी जाएंगी। हर हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, जिम्मेदार कौन? क्या यह प्रदर्शन की नाकामी थी? क्या यह आंदोलनकारियों की गलती थी? या फिर यह उस गुस्से का नतीजा था जो सालों से दबा हुआ था? सरकार ने जांच का भरोसा दिया। मानवाधिकार संगठन पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और जनता अब भी इंतजार कर रही है किसी निष्पक्ष जवाब का। लद्दाख आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है संवाद और समाधान का, दूसरा रास्ता है टकराव और हिंसा का। लोग पूछते हैं, क्या हमें राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या हमारी जमीन और हमारी पहचान सुरक्षित रहेगी? क्या हमारी आवाज वाकई दिल्ली तक पहुंचेगी? यहाँ के लोग कहते हैं, हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। यह संघर्ष अभी जारी है और जब तक जवाब नहीं मिलेगा यह आग बुझने वाली नहीं। यह कहानी लद्दाख की है, लेकिन इसमें छुपा सवाल हम सबका है। क्या विकास के नाम पर हम किसी की पहचान और अधिकार कुर्बान कर सकते हैं? आपके विचार में क्या है, नीचे कमेंट में लिखें। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपके लिए जरूरी लगी तो शेयर करें, क्योंकि एक आवाज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हजारों आवाज मिलकर इतिहास बदल देते हैं।